जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 कराने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने ईवीएस की 16 क्लासें ले चुके हैं और ये हमारी 17वें नंबर की क्लास है। लगभग 7 या 8 क्लासें और चलेंगी और इसी 7 और 8 क्लासों के बाद हमारा ईवीएस है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम इसी के स्थान पर आप लोगों को संस्कृत का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और हम आप लोगों को ये बता दें, ये जो क्लास हमारी चल रही है, ये क्लास हमारी है जो सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है सीटेट का, तो उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उन्हीं का रिवीजन करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखते हैं। और इससे पहले आप लोगों को एक बात हम और बता दें, जो भी नए भाई बहन हमारी इस क्लास से जुड़े हैं उन लोगों के लिए आप लोग क्या करना, यूथ के प्रैक्टिस सेट लेकर के आना, यूथ का प्रैक्टिस सेट। और उन्हीं में से जो सीटेट ने जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए हैं आप लोग वो वहाँ लगाना, और उन्हीं क्वेश्चनों को हम अपनी इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन होगा वो डबल रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चनों का। ठीक है, क्वेश्चनों का रिवीजन डबल हो जाएगा। और ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि उसमें जो कुछ टफ वर्ड और रहते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं, उन डिफ़िकल्ट पॉइंटों को हम आपको अपने इस क्लास के माध्यम से बताते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन करने का तरीका भी हम आप लोगों को बताते हैं। आइएगा, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 इससे पहले दोस्तों हम करा चुके हैं। इसमें क्वेश्चन छूटे हुए हैं बीच में। क्यों छूटे? इसलिए हैं कि इसमें टेट के क्वेश्चन भी साथ में, इस वजह से तो हम सिर्फ सीटेट के क्वेश्चन ही आप लोगों को करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है। फटाफट दोस्तों हम लोग कराएंगे। इन क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ए ऑप्शन, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बी, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। सी, उसे शिक्षार्थियों से में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। डी, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो नहीं वाला आप लोग याद रखना, ये नहीं वाला पूछा गया है। वैसे तो इसमें हमारा आंसर 3 इसमें सही है और 1 नहीं है, तो वही हमारा इसमें आंसर होगा। तो हमारा इसमें जो लेस करना चाहिए वाला, ये वाला गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लेस करना चाहिए। ये हमारा कैसा है, ये पॉइंट गलत पॉइंट है, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। जो NCERT की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके बारे में वो ये कह रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ए ऑप्शन, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। बी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और डी, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। इसमें एक पॉइंट है, एक पॉइंट से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो जिसमें अवसर की बात की जाए, विद्यार्थियों को हमेशा क्या टीचर अवसर उपलब्ध कराए पढ़ाने लिखाने के लिए, तो वो हमारा ऑप्शन सबसे सटीक ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग सी ऑप्शन लगा सकते हो, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए क्या? ए ऑप्शन, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। बी, अपने आसपास को खोजने के
अवसर प्रदान करना, सी संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, डी पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। अगर जो पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया था तो सेम क्वेश्चन में आप लोग ये अगर पॉइंट पकड़ लिया इसमें भी तो आपका ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा देखो अवसर प्रदान करना, बच्चे को अवसर देना, खोजना, बीनना। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। EVS संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, EVS भाई पर्यावरण के बारे में पूछ रहा है, इसका EVS का जो फुल फॉर्म पूछ रहा है और कुछ भी नहीं है इसके अंतर्गत। तो ए ऑप्शन एनवायरमेंटल साइंस, बी एनवायरमेंटल सोर्सेस, सी एनवायरमेंटल स्टडीज और डी एनवायरमेंटल स्किल्स। क्या है इसका EVS का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 EVS का फुल फॉर्म तो सभी को मालूम है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण का अध्ययन। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। फर्स्ट, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। बी ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। सी, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। डी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, इसमें एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट पकड़ के भी आप आंसर दे सकते हो। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन को जरूर, चारों ऑप्शन को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको एकदम आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो जैसे बच्चों को अवसर प्रदान करना ये ऑप्शन हो। ठीक है, और जो पॉइंट आपको ये लगता है कि भाई ये बच्चे के लिए पॉजिटिव पॉइंट है तो वो आपको अगर दिखे उसमें से, अब जैसे संदर्भानुसार बात करें तो संदर्भ वाला हमारा पॉइंट सही हो जाता है। तो इसमें कहीं देखो संदर्भ वाला है तो डी ऑप्शन है, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, अवसर करना, संदर्भ युक्त, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर ये आपको जिस ऑप्शन में ये पॉइंट मिल जाए तो वही हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। ए, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। बी, हस्तपरिक क्रियाकलाप। सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। और डी, विषयानुसार उपागम। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो नहीं वाला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, नहीं, देखो आप लोग ध्यान रखना, नहीं वाले क्वेश्चन थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये हम लोग क्या करते हैं, जब तक ऑप्शनों को पढ़ते हैं तब तक हम नहीं वाला वो भूल जाते हैं और ऐसे हमारा जवाब गलत हो जाता है। देखो ए ऑप्शन संदर्भ है, ये तो बिल्कुल होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें हमको नहीं वाला क्वेश्चन है तो नहीं वाला ढूंढना है, तो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ये गलत ऑप्शन है। ठीक, ये वाला, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी। आंसर हमारा सी सही होगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। बाकी के 3 तो वो थे ही, चौथा ये नहीं था, ये गलत है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ए ऑप्शन, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और डी ऑप्शन है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25। तो अगर मेरा पॉइंट अगर सही है, जो हम ट्रिक आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि अवसर प्रदान करना, संदर्भ ये आ जाए तो आप लोग उसी ऑप्शन को टिक कर देना। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 25 में भी डी में देखो अवसर उपलब्ध कराता है। बाद बाकी का आप सब कुछ भूल जाइएगा। ज़्यादा देखो, हमको ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, जो ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं वो कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। हमको बस एग्ज़ाम में
क्वेश्चन को ठीक करना है। क्वेश्चन को ठीक करेंगे तो तभी मुझे नंबर मिलेंगे, वैसे तो कोई नंबर नहीं दे देगा। तो हमारा देखो डी ऑप्शन है, यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो हमारा ये देखो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। क्या आपकी प्राथमिकता होगी? ए ऑप्शन, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। बी, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। सी, शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना। और डी, पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में? तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हमारा सी 26 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें छूटे हुए क्वेश्चन है, मैंने बोला ना आपसे बीच में जो टेट के क्वेश्चन थे वो हमने नहीं लिए, सी टेट वाले क्वेश्चन आपको ले रहे हैं इस क्लास में। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है मानचित्र में। तो मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ए, साफ सुथरा रेखांकन। बी, गणनाएं और अनुमान। सी, माप के अनुसार चित्रण करना। डी, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। ठीक है, तो जो मानचित्र में क्या होता है, मानचित्र में तो जाहिर सी बात है दिशाबोध की जानकारी होती है। जब मानचित्र देखते हैं सापेक्ष स्थिति, कोई स्थान कहाँ पर है वो उसकी स्थिति मालूम पड़ती है और दिशा की जानकारी होती है। तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। तो 31, तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा डी आंसर हो गया था। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ए, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी, यह अवधारणाओं मुद्दों कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। और डी, यह विषय सीमाओं को नरम यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता को ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह विषय सीमाओं को नरम मतलब सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि, ये पर्यावरण अध्ययन है तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह ए ऑप्शन एकीकृत, बी समावेशी, सी विषयगत और डी उपरोक्त सभी यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जहाँ आपको डी मिले आप वहीं आपको सबसे पहले टिक कर देना है। आपको उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। एकीकृत भी है, समावेशी है और विषयगत भी है, तीनों हैं इसके अंतर्गत। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। EVS पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ए ऑप्शन कि यह एक अभेद्य कार्य है। बी, सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। सी, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। और डी, कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका हमारा जो सबसे बड़ा ऑप्शन वही हमारा आंसर इसका हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का। कैसे? जिस सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, बिल्कुल बात सही है, और उन्हें अपनी आजीविका से बचत करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। भाई अगर वो सांप नहीं रखेंगे तो आजीविका में क्या उनको मतलब और दूसरा काम क्या करना चाहिए? ठीक है, वो उनको सलाह देनी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, तो यही आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था 34, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और यही लगभग 4-5 क्लासें और हैं, इसके बाद फिर हम ये इसी के स्थान पर संस्कृत स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है यूथ का प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग ज़रूर यूथ का प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, और वहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीटेट के, उन क्वेश्चनों को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा इसी तरह से अपने इस सेवा में स्टडी क्लास में, और एकदम 1 से 20 प्लस का टारगेट आप लोग कीजिएगा। और जब जैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं आप लोग वैसा करते जाएंगे, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है 1 से 20 प्लस नंबर लाना सीटेट में। ठीक है, चाहे प्राइमरी का हो या जूनियर का हो, दोनों में से कोई सा भी हो, आप लोग उसमें आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।